इमेजिन करो तुम्हारी लाइफ में एक ऐसा पल आता है जब तुम्हारा हर फियर, हर डाउट, हर लिमिट वो ना तुम्हें सिर्फ एक इल्यूजन के जैसा लगता है। तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी जिसकी वजह से तुम आज तक जिंदगी में रुके हुए थे वो सब का सब एक दिन खत्म हो जाता है। और उससे भी बड़ी बात, तुम अपनी लाइफ के सबसे बड़े चैलेंजेस को फेस करते हो और ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन तुम करते हो अगले मात्र 10 दिनों में। अगर आप सच में ये चेक करना चाहते हैं कि क्या 10 दिन में आप अपने लिए एक नए जीवन का निर्माण कर सकते हैं, तो मुझे नहीं पता आप कितने उत्साहित हैं, लेकिन मैं बहुत उत्साहित हूं कि अगले 10 दिनों में रोज एक अगर काम किया जाए तो क्या क्या संभव है ये देखने के लिए। अगले 10 दिन में हम आपके ब्रेन को रिवायर करेंगे, आपके माइंड के सारे फियर्स को बाहर निकालेंगे, आपके माइंड को फियर से फ्री करेंगे, आपकी मेंटल रेजिलियंस बिल्ड करेंगे। ये कोई मोटिवेशनल चैलेंज नहीं है, 10 दिन की एक एक्शन पैक्ड जर्नी है जिसमें हर दिन तुम्हारे पास होगा एक नया चैलेंज जिसे तुम ओवरकम करोगे। तुम्हारे पास एक स्पेशल ट्रैकर रहेगा जो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे दिया है। रोज आप उस नए चैलेंज को करेंगे, उस पे फिर आप डेट मार्क करेंगे और वो सारे साथी जो इस चैलेंज को पूरा करने वाले हैं, सिर्फ 10 दिन के लिए आपको इस चैलेंज को पूरा करना है। और वो सब साथी जो इस चैलेंज को अगले 10 दिन में पूरा करेंगे, ना सिर्फ आपको एक कमाल की जिंदगी मिलने वाली है बल्कि मेरी तरफ 100 लोगों को मैं एक खास गिफ्ट भी भेजने वाला हूं। तो अगर आप तैयार हैं तो अगले 10 दिन की इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को अभी के अभी यहीं हम शुरू करते हैं। अगर आपने इस 10 दिन के ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज को आज एक्सेप्ट कर लिया और 10 दिन रोज एक नए काम को कर लिया जो मैं आपको इस वीडियो में अगले कुछ मिनटों में बताने वाला हूं, तो फिर आप अपने आप को एक ऐसा कमाल का गिफ्ट देंगे जो आपने आज से पहले कभी नहीं दिया। अगर आप इसके लिए तैयार हैं, होगा नहीं होगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन आज अभी एक बार कमिट करते हैं कि क्यों ना अगले 10 दिन तक आप और मैं मिलकर इस खास ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज को करते हैं। और वो सारे साथी जो इस 10 दिन के चैलेंज को कंप्लीट करेंगे, आप एक लकी ड्रॉ का हिस्सा बनेंगे जिसमें 100 लोगों को मैं एक ऐसा खास गिफ्ट देने वाला हूं जो पूरे साल तक उनके पास रहेगा और उनको अपने गोल्स पर ऑन ट्रैक रखेगा। तो आइए मिलकर शुरू करते हैं। दस दिन है, हर दिन का एक यूनिक चैलेंज है और हर दिन आपको उस चैलेंज को उस दिन करना है। डे 1 का जो चैलेंज है इसे हम बोलते हैं दी सेल्फ आइडेंटिटी चैलेंज। इस दिन आप क्या करेंगे? इस दिन आप अपनी स्टोरी को रीराइट करेंगे। आज का चैलेंज क्या है? बहुत सिंपल है। एक ब्लैंक पेपर का शीट उठाइए और आज हम ये देखेंगे कि आप अब तक अपने सबकॉन्शियस माइंड को कौन सी स्टोरी सुना रहे थे, उसको रिप्लेस करके कौन सी नई स्टोरी आज हम उसको देना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले उस पेपर पे आप ये लिखिए कि कौन कौन सी चीजें थी जो आज तक आपको रोकती चली आ रही थी, और उसके बाद हम लिखेंगे कैसे हम उन स्टोरीज को रिप्लेस करेंगे नई स्टोरी से ताकि आप वो बन पाएं जो आप बनना चाहते हैं। 3 स्टेप्स में आप इस चैलेंज को करेंगे आज। स्टेप नंबर 1, डिफाइन योर ओल्ड सेल्फ। अपनी पुरानी सेल्फ को, आज जो आपकी आइडेंटिटी है, इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं। हम वो सारे बिलीव्स लिखते हैं जो है तो सही हमारे पास लेकिन अभी हमें सर्व नहीं करते, हमारी मदद नहीं करते। जैसे मैं डिसिप्लिन नहीं रहता, या फिर मैं कंसिस्टेंट नहीं रहता, या फिर मैं पंक्चुअल नहीं हूँ, या फिर मैं झूठ बोल देता हूँ, या फिर जो भी गोल्स मैं सेट करता हूँ उन्हें पूरा नहीं करता हूं। जो भी आपको ऐसा लगता है कि ये आपको रोक रहा है, उन सारी चीजों को लिख डालिए। स्टेप नंबर 2, हर उस बिलीफ पे जो आपको लगता है आपको रोक रहा है उसकी एक रिप्लेसमेंट लिखिए। रिप्लेसमेंट मतलब हर वो बिलीफ जो आपको लगता है आपको रोक रहा है उसका एक रिप्लेसमेंट बिलीफ लिखिए। जैसे आप ये लिखेंगे, मैं एक एक्शन टेकर हूं, मैं डिसिप्लिन्ड हूं, हर काम को समय पे करता हूं, मेरा फोकस बहुत जबरदस्त है, टाइम मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त है, इस तरह की चीजें। और तीसरा स्टेप है, बहुत सिंपल है, जो भी आपने अपना नया बिलीफ लिखा है ना, कम से कम 21 बार स्पीक इट आउट लाउड, 21 बार उसे कम से कम दोहराइए। और ये आपकी नई स्टोरी है, ये आपकी नई सच्चाई है और अब आप इस सच्चाई के साथ आज के बाद जीने वाले हैं। इस बिलीफ के साथ हम शुरू करेंगे। यहाँ तक काफी सारे लोग कर देते हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है जो अगर आपने ऐड कर दी तो आपका ये नया बिलीफ आपके लिए परमानेंट हो जाएगा। यू नीड टू ऐड एन सिंबॉलिक एक्ट टू दिस सो दैट यू रीएनफोर्स योर न्यू स्टोरी। ये जो पेपर था ना जिसपे आपने पुराना बिलीफ लिखा है उसको फाड़ डालिए, जस्ट टीयर इट ऑफ। उसको चाहे तो आप आग लगा सकते हैं, राइट, छोटा सा कागज है, या फिर आप उसे फोल्ड करें और कहीं उड़ा दीजिए। बहुत छोटे छोटे टुकड़े करिए, फूंक मारिए, उड़ा दीजिए, राइट। और ये जो नया बिलीफ आपने लिखा है, इस पेपर को आप फोल्ड करिए और अपने पास रखिए। तो ये जो पुराना था वो चला गया, नए ने आपको रिप्लेस कर दिया। और आप देखिएगा धीरे धीरे जब आप इसे रोज दोहराएंगे और अब आप ये मान लेंगे कि पुराना बिलीफ खत्म हो गया, नया बिलीफ आपका बन चुका है। और ये जो बिलीफ है ना, इसमें इतनी पावर होती है कि आपके बिलीफ्स आपके एक्शन को डिफाइन करना शुरू कर देते हैं। तो जितना ज्यादा आप इस नए बिलीफ को दोहराते जाएंगे उतना ये बिलीफ आपकी नई सच्चाई बनता चला जाएगा। तो ये चैलेंज है डे 1 के लिए। 10 दिन 10 नए चैलेंज हैं। पहला दिन आपने अपनी नई आइडेंटिटी बनाई, अब दूसरा दिन एक और कमाल की चीज करते हैं, इसको हम बोलते
बोलते हैं द फियर फ्री आवर, फियर फ्री, डर से मुक्त एक घंटा, फियर फ्री आवर। दिस टुडे डे नंबर 2 वी विल फेस योर फियर्स। आज का चैलेंज बहुत सिंपल है, आप एक ऐसा काम करेंगे जिससे आपको डर लगता है। आपको मालूम है ये काम आपकी ग्रोथ के लिए जरूरी है, लेकिन आप अभी भी करते नहीं थे उसको, क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि यार ये करूंगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपको एक डर था जो इसको रोक ले रहा था। तो 3 स्टेप्स के अंदर में आज हम इस नए एक्शन को करेंगे। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई वन मेजर फियर दैट इज होल्डिंग यू बैक। शायद पब्लिक स्पीकिंग से आपको डर लगता है, शायद वीडियोस बनाने से आपको डर लगता है, शायद पोस्ट करने से आपको डर लगता है, रिजेक्शन से आपको डर लगता है, फेलियर से आपको डर लगता है। जो भी एक चीज हो, आप स्टेप नंबर 1 में आज डिसाइड करेंगे आपको किस चीज से डर लगता है। स्टेप नंबर 2, अब इस डर वाली चीज को ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉल मैनेजेबल एक्शन। फॉर एग्जांपल, आपको ऐसा लगता है कि यार मैं वीडियोस नहीं बना सकता, तो कोई बात नहीं, आज एक 10 सेकंड का वीडियो बनाते हैं। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो आज जहां आपको मौका मिलेगा कुछ 2, 4, 6 लोगों के सामने 2 मिनट की बात आपको जरूर करनी चाहिए। अगर आपको रिजेक्शन से डर लगता है कि यार मुझे कोई रिजेक्ट ना कर दे, तो फिर आज आपको अपने फ्रेंड से वैसे ही कोई फीडबैक मांग लेनी चाहिए या कोई फेवर मांग लेनी चाहिए। देखते हैं क्या होता है। स्टेप नंबर 3 नाउ इज वेरी इंपॉर्टेंट, गौर से समझिएगा। आफ्टर फेसिंग योर फियर यू नीड टू डू ए लिटिल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब आपको चिंतन करना है, सोचना है कि ये जो फियर को आपने फेस किया, जिस चीज से आप डरते थे, जब आपने उसको कर डाला तो फिर आपको महसूस कैसा हुआ? हाउ डिड यू फील? व्हाट इज द इनसाइट दैट यू गॉट? और जितने लोगों से मैंने ये चैलेंज करने के लिए कहा है, मेरे हजारों लाखों ट्रेनिंग पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके साथ मैंने ये चैलेंज किया है, हर बार जब उन्होंने ऐसे किसी काम को किया जिससे उनको डर लगता था, तो उन्हें उनके अंदर का सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस ऊपर आ जाता है। उन्हें लगता है अब तो मैं और भी फियर तोड़ सकता हूँ। इस मौके का लाभ उठाइए और एक फियर बैंक जैसा क्रिएट कर लीजिए। 10 ऐसी चीजें लिखिए जिनको करना जरूरी है लेकिन आप डर के मारे कर नहीं रहे थे, और ये वो चीजें हैं जिनको आप अगले 1 महीने के अंदर में खत्म करने वाले हैं। राइट? सो आपको 10 चैलेंजेस की लिस्ट बना लेनी है आज, जिनको आप अगले 30 दिन में तोड़ने वाले हैं। जैसे ही आप डर को फेस करते हैं ना, तो ये आपके माइंड में, आपकी न्यूरोलॉजी में एक रीवायरिंग का प्रोसेस शुरू कर देता है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस, आपकी रिसिलियंस बढ़ने लग जाती है। आपके नए तरह के न्यूरल कनेक्शन, न्यूरल पाथवेज बनने लगते हैं, जो आपको एक ब्रांड न्यू पर्सन बनाने लगते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, मैं डे 1, डे 2 बता चुका हूं, और आज इस वीडियो में ना सिर्फ आप वीडियो सुनेंगे और ना सिर्फ आप एक्शन लेंगे, बल्कि 10 नहीं, 20 नहीं, 100 एक्शन टेकर को मैं एक खास गिफ्ट कुरियर करने वाला हूं, जो आपके पास रहेगा पूरे 2025 और आपकी मदद करेगा। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। जल्दी ही मैं आपको वो गिव अवे का तरीका भी बताने वाला हूँ, कैसे आपको मिलने वाला है। 2 दिन के चैलेंजेस बता चुका हूँ, तीसरे दिन की बात करते हैं। इसको बोलते हैं दी एनर्जी रीसेट चैलेंज। दी एनर्जी रीसेट चैलेंज फिजिकल मास्टरी चैलेंज है। आज हम लोग फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, मेंटल पे नहीं जाएंगे। देखिए, फिजिकल मास्टरी आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन का, आप मानिए, पहला स्टेप है। आज हम एक ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करना चाहते हैं जो आपकी फिजिकल लिमिट्स को टेस्ट करेगी। तो कुछ भी ढूंढ लो, मे बी HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल वर्कआउट, या फिर 20 मिनट का रनिंग कर सकते हैं, स्प्रिंट कर सकते हैं, या फिर 51 सूर्य नमस्कार कर लीजिए, या फिर 50 पुशअप कर लीजिए, या फिर प्लैंक कर लीजिए 2 मिनट, 3 मिनट। रूल बहुत सिंपल है, पुश बियॉन्ड कंट्रोल। जब आपका रुकने का मन करे, आपको 5 मिनट और आगे बढ़ना है, आपको 5 और रेप्स करने हैं, 1 और मिनट तक प्लैंक होल्ड करना है। और एक और खास बात, इस फिजिकल लिमिट को टेस्ट करने के बाद भी, इसको ओवर पावर करने के बाद फिर से रिफ्लेक्ट जरूर करिएगा, क्योंकि जब आप रिफ्लेक्ट करेंगे ना, इट विल बूस्ट योर आइडेंटिटी, न्यू बिलीव्स, न्यू सेल्फ एस्टीम, ये आपकी बिल्ड करता चला जाएगा। अगर हो सके तो पेयर दिस चैलेंज विद माइंड बॉडी विजुअलाइजेशन। यू नो, एज यू पुश योरसेल्फ, यू इमेजिन दैट यू आर ब्रेकिंग ऑल योर मेंटल बैरियर्स one by one. Visualize yourself that you are achieving all your biggest goals and your mental, physical, emotional, all challenges you are overcoming. और जैसे जैसे आप अपनी फिजिकल लिमिट्स को तोड़ते चले जाते हैं और साथ साथ में आप इसको विजुअलाइज करना शुरू करते हैं, तो ना सिर्फ फिजिकल बल्कि इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, ये सारी बाउंड्रीज को, सारे लिमिट्स को आप तोड़ना शुरू करते हैं। तो ये था डे नंबर 3। अब हम मूव करने वाले हैं डे नंबर 4 में, और अपने आप को कमिट करिए, आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और इन 10 चैलेंजेस को 10 दिन तक जरूर ट्राई करना है। आई टेल यू, इट विल ब्लो योर माइंड व्हाट विल हैपन टू यू आफ्टर 10 डेज। देखिए, सिर्फ वीडियोस को स्क्रॉल करने से या एक के बाद एक वीडियो देखने से, मोटिवेशनल किताबें देखने से बात नहीं बनती है। दिस इज एन एक्शन टेकिंग वीडियो दैट यू मस्ट वॉच टिल द एंड, और एंड यू मस्ट कमिट योरसेल्फ कि आप इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करेंगे। और बाकी सब 99 लोग कौन होंगे वो बाद में देखा जाएगा। आपका गिफ्ट मेरी तरफ से आने ही वाला है।
इस एटीट्यूड के साथ में आप इस चैलेंज को मेरे साथ जरूर करिएगा। डे नंबर 4, रेडिकल ऑनेस्टी आवर। रेडिकल ऑनेस्टी आवर, यू नीड टू स्पीक योर ट्रूथ। आज का जो चैलेंज है ना, ये आपके अंदर की छुपी हुई सच्चाई को बाहर निकालने के लिए है। आपको अपने इमोशनल बैगेज को हल्का करना है ताकि आप बिना बैगेज के फ्री रहें, खुश रहें, आनंद के साथ में रहें और अपने पोटेंशियल को अनलॉक करें। देखिए, सबसे पहली चीज, चूज योर कन्वर्सेशन। आप एक ऐसा कोई क्लोज दोस्त, कोई पार्टनर या कोई फैमिली मेंबर ढूंढिए जिसके साथ आप बिल्कुल सच्चाई वाली बात कर सकते हैं, जिन पे आप पूरा भरोसा करते हैं। आप उन्हें सारी चीजें बताते हैं, लेकिन कोई एक ऐसी चीज थी जो आप उन्हें बता नहीं पाए और उनके साथ ओपनली डिस्कस नहीं कर पाए। सो चूज दैट कन्वर्सेशन, चूज दैट पार्टनर, देन स्पीक विदाउट फिल्टर। जो आप छुपा रहे थे, सीधा जाइए और उनको बता दीजिए। हो सकता है कोई पास्ट हर्ट हो सकता है आप उनसे किसी बात पे नाराज थे, या कोई डर था, या कोई ऐसा थॉट था जो आप शेयर नहीं करना चाह रहे थे, आप अवॉइड करना चाह रहे थे, राइट। और जब आप ये बातचीत शुरू करें तो बिल्कुल साफ स्पष्ट बोलिएगा, आज मैं आपके साथ एक ऐसी जरूरी बात करने वाला हूं जो मैंने आज से पहले आपके साथ कभी शेयर नहीं की। एक और रूल है, इसको याद रखिएगा, एक्सप्रेस डोंट एक्सपेक्ट। एक्सप्रेस डोंट एक्सपेक्ट। द मेन की इज आपको सच बोलना है विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी स्पेसिफिक रिएक्शन, एप्रिसिएशन, अपॉलॉजी। ना तो ब्लेम करिए, ना तो जज करिए, जस्ट सीधा सीधा अपनी बात बोल दीजिए, दैट्स इट। अगर आप चाहें तो इस बातचीत से पहले जर्नल कर लीजिए, और पहले जर्नल करेंगे तो थॉट्स में क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन आप एक काम जरूर करिए, इस बातचीत के बाद आपको फिर से जर्नल करना है, और जब आप जर्नल करें, राइट डाउन द इमोशंस दैट यू फेल्ट। आपको डर लग रहा था, कैसे आपने उनको देखा, नहीं देखा, आंखों में आंखें डाल के बात की या नहीं बात की। व्हाट वाज योर फीलिंग आफ्टर यू said the truth? That will set you free, my friend. Day number 5, very powerful. The discomfort dive. ये बहुत कमाल का है। The discomfort dive, आपके कंफर्ट जोन को तोड़ना है आपको डे नंबर 5 में। यकीन मानिएगा, ये वो जगह है जहाँ पे आपकी ग्रोथ रुकी हुई है। अगर आप अपने ड्रीम्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उसकी बड़ी वजह है आप अपने कंफर्ट जोन को तोड़ नहीं पा रहे हैं। तोड़ोगे तब जब समझ लोगे, तो पहले कंफर्ट जोन को समझो। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप रोज़ करते हैं, जो आपको आसान लगती हैं, जो आपकी आदत बन चुकी हैं और आप यूं ही करते चले जाते हैं, चाहे वो आपको रिजल्ट दें या ना रिजल्ट दें। अब छोटा सा एक रिस्क लेना है, अपने कंफर्ट जोन से एक स्टेप खाली बाहर आना है, सिर्फ एक स्टेप बाहर आना है। कोई छोटी सी ऐसी चीज़ करनी है आपको जो आपके बड़े कंफर्ट जोन को तोड़ देगी, राइट। थोड़ी अनकंफर्टेबल लगेगी, लेकिन कर डालिए। अगर आप शाई हैं तो आज किसी स्ट्रेंजर से बात कर लीजिए। अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे लेकिन आज तक आप शुरू नहीं कर पाए, तो उस बिजनेस में पहला स्टेप क्या हो सकता है, वो स्टेप डिसाइड करो और आगे बढ़ जाओ। हो सकता है सोशल मीडिया पे पोस्ट करना हो सकता है उसके लिए वेबसाइट बनाना शुरू करना हो। वेबसाइट बनाइए मत, डोमेन तो ले लीजिए, बुक अ डोमेन, राइट, एटलीस्ट डू दैट। तो अगर अपनी फिटनेस की शुरुआत करना चाह रहे थे तो बाहर निकलिए, आउटडोर जाइए, पहला वर्कआउट सेशन कर डालिए, राइट। अगर आप अब तक रील बनाने से डर रहे थे तो आज मौका है, रील बना डालिए, पोस्ट कर डालिए, राइट। अपने कंफर्ट जोन से पूरा बाहर नहीं आना है, एक स्टेप बाहर लेना है, बस वन स्मॉल स्टेप, राइट। जैसे आप एक नई चीज करेंगे ना, ये दूसरी के लिए आपको प्रेरित करेगा और दूसरे को आसान कर देगा। और अगर आपको ये करके मजा आने लगे तो थोड़ा रिफ्लेक्शन करिएगा, जर्नल में सोच के देखिएगा। आपको अच्छा लगे तो फिर और कुछ चीजें ऐसे ढूंढ निकालिए जो आपको लगता है आपको थोड़ी अनकंफर्टेबल लगती है, और रोज एक आध चीज उठाइए और उसको करना शुरू करिए। फिर से याद दिला देता हूँ, इस वीडियो में मैं खास एक गिव अवे देने वाला हूँ। 1, 2, 3, 10, 20, 50 लोगों के लिए नहीं, 100 एक्शन टेकर्स के लिए मैं एक कमाल का गिफ्ट कुरियर करने वाला हूँ। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। 5 दिन हम डिस्कस कर चुके हैं, अगले 5 से 7 मिनट में आपके साथ मैं 5 और चैलेंजेस डिस्कस करता हूँ। डे नंबर 6, ये बहुत कमाल का है, ये अकेला काफी है आपकी प्रोडक्टिविटी, इनकम, बिजनेस को बढ़ाने के लिए। वी कॉल इट द फोकस फास्ट। द फोकस फास्ट, 60 मिनट आपको डीप वर्क करना है, 60 मिनट डीप वर्क, दैट इज द एजेंडा। आज आपको अपना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क सेलेक्ट करना है। ऐसा कोई काम जो कई दिनों से होना चाहिए था लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे, करने लगते थे तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, पोस्टपोन करते जा रहे थे। ऐसे एक काम को चुनिए। हो सकता है वो कोई एक खास प्रोजेक्ट है जिसे पूरा करना है, वो एक वीडियो है जो बनाना है, एक लैंडिंग पेज आपको बनाना था, शायद एक दो कुछ ऐसे कुछ प्रोस्पेक्ट्स थे जिन्हें कॉल करनी थी, या कुछ फॉलोअप्स करने थे आपको कोई बुक पढ़नी थी, बुक लिखनी थी, जो भी हो। अपना कोई एक गोल चुनिए जो आपके लिए सबसे जरूरी है। फिर अपने लिए बनाइए एक डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन। आपका जो एनवायरनमेंट है ना, वो आपकी प्रोडक्टिविटी डिसाइड करता है। एक ऐसी
ऐसी जगह चुनिए जहाँ पे आप इस प्रोजेक्ट को करने वाले हैं। वहाँ पे फोन ना हो, सोशल मीडिया ना हो, नोटिफिकेशंस ना हो, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, क्लटर फ्री एक जगह बनाइए। देखिए हमारा ब्रेन कमाल का काम करता है जब हम लोग क्लैरिटी के साथ और बिना क्लटर के काम करते हैं। मान लीजिए आपको स्टडी करना है तो फोन को दूसरे कमरे में रख दीजिए, राइट। टीवी वगैरह दूर रखिए, सबको बोल दीजिए कि अगले 1 घंटे वो आपको डिस्टर्ब ना करे, राइट। और उस तरह का वातावरण पैदा करने के बाद नाउ डीप डाइव इनटू इट फॉर हाउ मच, एटलीस्ट 60 मिनट्स। 60 मिनट के दौरान यू नीड टू फुली फोकस ऑन योर टास्क। देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स अवेलेबल। टाइम मैनेजमेंट के मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पर, इसी चैनल पर है, वहां जाकर भी आप देख सकते हैं। लॉट ऑफ टेक्निक्स वी हैव गिवन अबाउट टाइम मास्टरी। मेरा टाइम मैनेजमेंट का पूरा कोर्स भी है, आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। बहुत सस्ता सा एक प्रोग्राम है लेकिन जिंदगी बदल सकता है। अब आप फोकस करने के लिए कोई भी टेक्निक यूज करिए। फॉर एग्जांपल पोमोडोरो है, 25 मिनट इंटेंस वर्क, 5 मिनट का ब्रेक, फिर 25 मिनट, फिर 5 मिनट। या फिर एक अलार्म लगाइए 60 मिनट तक का, जब तक अलार्म वापस नहीं बजेगा आप हिलने नहीं चाहिए। अब अगले 60 मिनट पूरे फोकस के साथ उस काम को करिए, और अगर आपको लगता है थोड़ा और समय चाहिए तो एक छोटा ब्रेक ले लीजिए, दोबारा से उस काम पे आ जाइए। और मैं आपको दावे से बोल सकता हूँ ये 60 मिनट के बाद आप थकेंगे नहीं, आप और ज्यादा प्रोडक्टिव और फ्रेश महसूस कर रहे होंगे, राइट। इट्स सो पावरफुल। सो डिस्ट्रैक्शन फ्री फोकस्ड वर्किंग। डे नंबर 7, आपने ग्रैटिट्यूड सुना होगा, आज हम करेंगे रिवर्स ग्रैटिट्यूड। रिवर्स ग्रैटिट्यूड, फाइंडिंग स्ट्रेंथ इन स्ट्रगल्स। फाइंडिंग स्ट्रेंथ इन स्ट्रगल्स। आज का चैलेंज बहुत सिंपल है, अपनी एक स्ट्रगल को ग्रैटिट्यूड के नजरिए से देखिए और आप ये देखिए कि किस तरह से आप उस स्ट्रगल को अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। क्या करना क्या है, बहुत सिंपल है। ऐसा कोई इंसिडेंस रिकॉल करिए जहां पे आपको स्ट्रगल फेस करनी पड़ी थी, राइट। यू कैन राइट इट डाउन ऑल्सो। और अब थोड़ा पर्सपेक्टिव लगाइए कि उस स्ट्रगल में और बुरा क्या क्या हो सकता था और कौन सी ऐसी खास चीज थी जो वहां से आप सीख सकते हैं। कौन सा उस एक स्ट्रगल ने आपका कैसा स्किल, कैसा माइंडसेट, कैसी इमोशनल स्ट्रेंथ आपको दे दी जो आज तक आपके काम आ रही है। एंड देन यू नीड टू ट्रांसफॉर्म योर पेन इनटू अ मंत्रा, राइट। आपको एक ऐसी स्टेटमेंट जैसी बना लो, मेरी स्ट्रगल मेरी एक सुपर पावर है जो मुझे हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन देती है। चाहे तो आप अपनी स्ट्रगल को एक इंस्पायरिंग स्टोरी में बना सकते हैं, उसको ब्लॉग में लिख सकते हैं, उस पर वीडियो बना सकते हैं, उस पर जर्नल कर सकते हैं, कभी मौका मिले तो स्टेज से शेयर कर सकते हैं, रील बना सकते हैं, राइट। देखिए जब आप अपने दुखों को ग्रैटिट्यूड के साथ देखते हैं ना और अपने पर्सपेक्टिव को थोड़ा बदलते हो तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप कमाल की स्ट्रेंथ देते हो, राइट। सो देखा डे नंबर 7, 3 और चैलेंज बचे हैं और आप सिर्फ 3 चैलेंज दूर है किससे, 100 लकी विनर्स की उस लिस्ट में आने से जिनको मैं एक खास गिफ्ट भेजने वाला हूं। डे नंबर 8 वेरी सिंपल, चैलेंज नंबर 8 इज वेरी सिंपल, वी कॉल इट साइलेंट पावर सॉलिट्यूड चैलेंज। आपको 1 घंटा ऐसा रखना है जिसमें आप किसी से बात नहीं करेंगे, डिस्ट्रैक्शंस, फोन, इन सबको टच नहीं करेंगे, एंड जस्ट बी विद योरसेल्फ। आप चाहे तो आंखें बंद रखिए, चाहे तो आंखें खोलिए, बट सिट इन ए कंफर्टेबल प्लेस एंड जस्ट ऑब्जर्व योर थॉट्स विदाउट जजमेंट। आई एम नॉट सेइंग कि थॉट्स नहीं आने चाहिए, ऐसा करो वैसा करो, जस्ट ऑब्जर्व your thoughts without any judgment. You can even pair this silence activity with some grounding exercises like maybe you can meditate in natural light or maybe आप घास पे या फर्श पे नंगे पांव चल सकते हैं। This solitude शायद आपको थोड़ा uncomfortable लगे अगले कुछ मिनटों के लिए, but once you get used to it, आप लंबे समय solitude में रहना पसंद करेंगे। It will give you immense clarity. You will have lot of strategic clarity. क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये आपके अंदर की नॉइज को साइलेंस करेगा ताकि आप यूनिवर्स की गाइडेंस को सुन पाएं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये था डे नंबर 8, 2 और बचे हैं। डे नंबर 9 विजन क्रिएशन। ये सब करने के बाद 9वें दिन पे आप क्या करेंगे, विजन क्रिएशन। यू नीड टू मैप योर फ्यूचर। सो अभी तक हमने जो किया है इसने हमारे को नए बिलीफ्स दिए हैं, नई स्ट्रेंथ दिया है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम किया है। इस सारी शक्ति को यूज करेंगे डे नंबर 9 में टू क्रिएट अ कंपेलिंग विजन फॉर योरसेल्फ। आज डे नंबर 9 के इस चैलेंज में हम अपने फ्यूचर को एक नई डायरेक्शन देने वाले हैं। आज हम एक सिस्टम बनाएंगे जिससे हम अपने गोल्स को, नए फ्यूचर को विजुअलाइज करना शुरू करेंगे। कैसे आप, इट्स वेरी सिंपल। यू नीड टू डिफाइन key goals in all key areas of your life: finance, health, career, relationship, personal growth. Write down clear-cut actions, clear-cut goals in each area of your life. Maybe finance, 1 crore net worth in next 2 years. Health, maybe lose 5 kg weight in next 6 months. Career, अपने business को 3 गुना बड़ा कर दूंगा. Relationship, I'll have deep connection with my partner. Growth, maybe I'll read more and become a more self-disciplined person. Now you need to put this down on a vision board, right?
राइट। विजन बोर्ड इज वेरी सिंपल। आपके लाइफ के हर एरिया में आपको जो जो अचीव करना है उन सब के फोटोज को इकट्ठा करिए और एक जगह पे पोस्ट कर दीजिए, प्लेस कर दीजिए। अब आपका विजन बोर्ड बन गया। नाउ यू नीड टू ऐड अफर्मेशंस। जितने भी गोल्स आपने लिखे हैं इन सब के लिए आपको लिखना है एक मैचिंग अफर्मेशन। फॉर एग्जांपल, मैं अपने हर फाइनेंशियल गोल को अचीव करता हूं। मैं 1 करोड़ की नेटवर्थ के गोल के लिए रोज आगे बढ़ रहा हूं। राइट, मेरी हेल्थ हर दिन पहले से बेटर होती जा रही है। अपने हर गोल के साथ एक डेडलाइन सेट करिए, टाइमलाइन, टाइम फ्रेम दीजिए और आप चाहें तो अपने हर एक गोल के साथ एक सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। कोई की है, कोई ट्रॉफी है, कोई मेडल है, उसको भी विजन बोर्ड पे अटैच कर सकते हैं। 9 दिन का चैलेंज हो चुका है। अब आप गिफ्ट मिलने के बहुत नजदीक हैं। आखिरी दिन, द डे नंबर 10, इट्स कॉल्ड अनब्रेकेबल माइंडसेट अफर्मेशन। अनब्रेकेबल माइंडसेट अफर्मेशन। ये अफर्मेशन इतनी जरूरी है कि डे 9 में भी मैंने थोड़ी आपसे बात की, फिर डे 1 में भी मैंने आपसे थोड़ी बात की थी, अब ये डे 10 में भी मैं आपको फिर से बोल रहा हूं। आपके सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने में बार बार जो आप रिपीटिशन देते हैं ना, उसका बहुत रोल होता है। अफर्मेशंस आर गुड थिंग्स दैट यू विल रिपीट टू योर कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड ऑन अ डेली बेसिस। जब आप अफर्मेशंस को रिपीट करते हैं तब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत पावरफुल बनाते हैं। तो करना क्या है, 2 स्टेप्स हैं। पहला, अफर्मेशन क्रिएट करो, दूसरा उन्हें रिपीट करो। क्रिएट कैसे करते हैं, आप जो जो फ्यूचर में अचीव करना चाहते हैं उसे प्रेजेंट टेंस में आज लिख लीजिए। जो जो आप फ्यूचर में अचीव करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, उन्हें आज प्रेजेंट टेंस में लिख लीजिए एक सिंगल लाइन में। मेक इट बोल्ड, पावरफुल, कॉन्फिडेंट, अनस्टॉपेबल जैसी एक स्टेटमेंट। एग्जाम्पल के लिए बोलूं, मैं अपने गोल्स की तरफ तेजी से रोज बढ़ता जा रहा हूं। मैं 1 करोड़ के टारगेट को अचीव करता चला जा रहा हूं। मैं अनस्टॉपेबल हूं, जो चाहूं वो कर सकता हूं। सेल्फ मास्टरी मेरी बहुत कमाल की है। इस तरह की बातें, सिंगल 1 लाइन स्टेटमेंट्स जो आपकी मदद करेंगी अपने विजन बोर्ड के सारे गोल्स को अचीव करने में। और रोज कम से कम 10 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार, मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब आपको समय मिले, यू नीड टू स्टैंड टॉल, चेस्ट आउट, इसको थोड़ा ऊंचा करिएगा, चिन थोड़ी सी अप, एंड देन यू नीड टू रिपीट दैट विद फुल पावर। एक और कमाल की बात कर सकते हैं, मेरे एक ट्रेनिंग पार्टिसिपेंट ने मुझे बताई, रिकॉर्ड एंड रीइंफोर्स। उसने बोला कि सर, मैं अफर्मेशंस को जब पूरी बेस्ट हाई पीक एनर्जी स्टेट में बोलता हूं ना, उसको फिर मैं रिकॉर्ड कर लेता हूं और फिर मैं उसको पूरे दिन लगातार सुनता रहता हूं। लिसनिंग टू योर ओन वॉइस अगेन एंड अगेन, दैट आल्सो रीइंफोर्सेस योर अफर्मेशन। तो ये थे हमारे 10 दिन के 10 कमाल के चैलेंज। अब समय आ गया है उन लोगों को रिवॉर्ड करने का जो एक्शन टेकर्स हैं। देखिए, जो 100 एक्शन टेकर्स होंगे उनको मैं एक खास गिव अवे देने वाला हूं और उस गिव अवे के लिए आपको करना क्या, देखिए बहुत सिंपल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक ट्रैकर दिया है, उस ट्रैकर को आप डाउनलोड कर लें और उसका प्रिंट आउट ले लें। ट्रैकर पे 10 दिन लिखे हैं और 10 दिन के चैलेंज लिखे हैं। उसके बगल में राइट साइड में आपने दिखना है किस दिन आपने उस चैलेंज को कंप्लीट किया, और अगर कोई खास लर्निंग आप लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। और जब आप ये 10 दिन को पूरा कर लेंगे, जस्ट टेक ए फोटोग्राफ एंड सेंड मी ऑन माय इंस्टाग्राम इन डीएम। कुछ लोग जो हमें डीएम्स करेंगे उनको हम हमारी इंस्टाग्राम पे, हमारी पूरी कम्युनिटी है 1.4 मिलियन लोगों की, उसके साथ शेयर भी करेंगे। और जितने भी लोग हमें डीएम्स करने वाले हैं उनमें से 100 लकी विनर्स को मैं भेजने वाला हूं एक फ्री गिफ्ट ऑल्सो। तो अब तक आपने इस वीडियो में अगर मेरा साथ दिया तो मतलब आप ये चैलेंज जरूर करेंगे। तो कमेंट में आप जरूर यस लिखिएगा। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल। और अगले 10 दिन में अपने लिए एक नए जीवन का, नई लाइफ का निर्माण करते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई हैव वन ड्रीम, आई वांट टू सी यू एट द टॉप। चमकते रहिए।